स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा मनोविकारों से संबंधित है। मनोविकारों को हम सामान्यतः साइकोसोमेटिक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। मनोविकारों का एक बड़ा समूह है जिसमें हजारों तरह के रोग शामिल हैं। इसमें हम साधारण घबराहट और बेचैनी से लेकर हृदय की अनियमित धड़कन या अस्थमा से लेकर चाहे तो आगे हिस्टीरिया और मृत्यु तक शामिल कर सकते हैं। और इन मनोविकारों में मन में उल्टे सीधे विचार आना, मन में उच्चाटन का भाव आ जाना, घर से भाग जाना, अपने काम को सही तरह से ना कर पाने से लेकर आत्महत्या और समलैंगिकता शामिल है। ये एक बड़ा समूह है और इससे पूरी दुनिया संतृप्त है। इनके निदान के लिए बहुत सारे कारण खोजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशन इसका नहीं निकल पाया है। 1970 तक पूरी दुनिया में हृदय संबंधी रोगों को गंभीर रोगों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। उच्च रक्तचाप को ब्रेन स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण मान लिया गया था। थायराइड और कैंसर तक को मान्यता मिल गई थी, लेकिन मनोविकारों को लेकर अभी तक पूरे मेडिकल जगत में एक संशय की दृष्टि बनी हुई है कि किन रोगों को मनोविकारों में शामिल किया जाए और किन रोगों को मन का भ्रम मानकर छोड़ दिया जाए। भारत में तो आज भी बहुत सारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर्स हैं, वो ज़्यादातर ऐसे मनोविकारों को मन का भ्रम मानकर छोड़ देते हैं, संशय की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब ऐसे मनोरोगियों की स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है, वो अपने को परिवार और अपने कार्यस्थल पर या अपने व्यवसाय में सही तरह से सुव्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, उनका ग्रस्त जीवन तूफान होने की श्रेणी में पहुंच जाता है, या वो ग्रस्त में अपने को पूरी तरह से समाहित नहीं कर पाते हैं, या इनका व्यवहार सामाजिक जो मापदंड है उनसे अलग नजर आने लगता है, या जिनको हम मनोरोगी के नाम से आम भाषा में समझते हैं। जब इनको मनोचिकित्सालय भर्ती कराने की स्थिति आ जाती है, तब उनको मनोरोगी घोषित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मनोरोग यदि भ्रम की स्थिति हमारे में है, यदि हम घर से निकलने में घर से निकलने में हमें हिचकिचाहट हो रही है, या हम परिवार में सही तरह से अपने को सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं, यार दोस्तों से दूरी मनाने लगे हैं, हमारा अपने कार्यस्थल पर या अपने स्कूल कॉलेजों में जाने में डर लगने लगा है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि मनोरोगों की शुरुआत होती है। ऐसे कई बार देखा गया है कि बहुत सारे मनोरोगी ऐसे हैं जो काल्पनिक भ्रम से जीते हैं, जिन्हें काल्पनिक डर लगता है, जो ऊर जरूर बातों में उलझे रहते हैं और अनावश्यक भय को पालकर अपने जीवन में संतृप्त रहते हैं। हमें ऐसे सब जो विकृतियां हैं उनको मनोरोगों में शामिल करना चाहिए। मनोरोग एक बहुत बड़ा समूह है, मनोरोगियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। मनोरोगियों के कारण एक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने को स्वस्थ जीवन यापन में अनुपयोगी अनुभव करने लगा है। ये एक विकट स्थिति है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में मनोरोगों के कारण, मनोरोगों में वहाँ नींद न आने से लेकर स्वयं में उदासीनता का भाव जागृत हो जाना, या स्वयं को असफल या एकांत प्रिय जीवन में व्यस्त कर लेने के कारण ज़्यादातर वहाँ के जो 70-80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, इससे ऐसा जीवन जीने से बेहतर आत्महत्या करने के लिए विवश होने लगे हैं। वहाँ ऐसे लोगों की आत्महत्या की दर पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। भारत में इसके विपरीत युवा वर्ग में जब वो हीन भावना के शिकार होते हैं, अस्वस्थता के शिकार होते हैं, या जो अपने योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, या जिन्हें ग्रस्त जीवन में स्वयं को समाहित होने में परेशानी आती है, या जीवन साथी उनका बीच मझधार में साथ छोड़ जाता है, या जो परीक्षाओं में अपनी पूरी सफलता दर्ज नहीं कर पाते, तो ऐसी सब स्थितियों में वो हीन भावना के शिकार होकर स्वयं को असल में मृत्यु की तरफ धकेलने के लिए विवश करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये मनोविकारों की शीर्ष स्थिति है। ये एक बहुत बड़ी विकट स्थिति सामने आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं, मन और शरीर दोनों परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। मन हमारे जीवन का सूक्ष्म रूप है। मन के कई तल हैं जिन पर आज मनुष्य कार्य कर रहे हैं। मन के कई
तलों को आज जाना जा चुका है और कई बहुत सारे जो मनोरोग हैं उनको मन में दमित भावनाओं का एक रूप माना जाने लगा है। लेकिन मनोरोगों की श्रेणी सिर्फ मनोरोगों तक सीमित नहीं है। आज 80% से ज़्यादा सारे रोगों के पीछे भी मनोरोगों को एक प्रमुख कारण माना जाने लगा है। आप देख सकते हैं यदि हम मानसिक चिंता, भय, कुंठा की स्थिति में रहते हैं तो हमारी हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है या फिर हम में से बहुत लोगों को अस्थमा का अटैक आ जाता है। हिस्टीरिया के बारे में तो आप जानते होंगे, आज हिस्टीरिया के मामले बहुत कम हो गए हैं क्योंकि हम अपने विचारों को प्रकट करने की स्थिति में हैं। लेकिन 30-40 साल पहले जब हम अपने विचारों को सही रूप से प्रकट नहीं कर पाते, खासकर हमारे घर की जवान लड़कियां, स्त्रियां, तब उन्हें हिस्टीरिया के दौरे पड़ जाते थे जिन्हें हम सामान्यतः फिट्स के दौरे कहते हैं। ये एक मनोस्थिति थी और उस फिट्स के दौरे के कारण उन्हें कई तरह के शारीरिक आघात भी सहन करने पड़ते थे। उनका व्यस्त जीवन तक खतरे में पड़ जाता था, उन्हें गर्भ धारण करने में परेशानी आती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे मनोरोग हैं जिनके कारण हमारा व्यस्त जीवन खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि जो मनोरोगी हैं वो यौन शिथिलता भी अनुभव करते हैं, वो गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं या फिर जिनका गर्भपात हो जाता है। ऐसी स्थितियां भी मनोरोगों के कारण आ रही हैं। मनोरोगों की बहुत बड़ी श्रेणी है। मनोभ्रम है, कई तरह के भ्रम हम पाल लेते हैं। मनोरोगियों में एक भय का डर भी देखा जाता है, इसे फोबिया कहते हैं। फोबिया की भी 300 से ज़्यादा किस्में पहचानी जा चुकी हैं। एक चीज हमने देखा है कि मनोरोगों का संबंध हमारे सामाजिक जीवन के साथ भी है। जैसे जैसे हमारे समाज में